श्रीमद् भागवत गीता तृतीय अध्याय श्लोक नंबर 17 यानी 17। यह तु आत्मरतिः एव स्यात् आत्मतृप्तः च मानवः आत्मनि एव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। यह जो तो लेकिन आत्मरति ही आत्मा में ही आनंद लेते हुए एवं निश्चय ही स्यात् रहता है आत्मतृप्ता स्वयं प्रकाशित च तथा मानव मनुष्य आत्मनि अपने में एव केवल च तथा संतुष्ट पूर्णतया संतुष्ट तस्य उसका कार्यम कर्तव्य न नहीं विद्यते रहता है। अर्थ है किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है। अब इन श्लोकों में क्या बताया जा रहा है कि जिसने अपने कर्तव्य का पालन करके संसार से संबंध विच्छेद कर लिया है उस महापुरुष की स्थिति का वर्णन अब भगवान इन दो श्लोकों में करते हैं 17 में और 18 में। जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है और जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने आप में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है उसके लिए कुछ करणीय यानी कर्तव्य नहीं होता। तात्पर्य जो व्यक्ति पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है और अपने कृष्ण भाव अमृत के कारणों या कार्यों से पूर्णतया संतुष्ट रहता है उसे कुछ भी नियत कर्म नहीं करना होता। कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसके हृदय का सारा मैल तुरंत धुल जाता है जो हजारों यज्ञों को संपन्न करने पर ही संभव हो पाता है। इस प्रकार चेतना के शुद्ध होने से मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतया आश्वस्त हो जाता है। भगवत कृपा से उसका कार्य स्वयं प्रकाशित हो जाता है। अतएव वैदिक आदेशों के प्रति उसका कर्तव्य निःशेष हो जाता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी भौतिक कार्यों में रुचि नहीं लेता और ना ही उसे सुरा सुंदरी तथा अन्य प्रलोभनों में कोई आनंद ही मिलता है। कर्म योगस्तु कामिनान सकाम मनुष्यों की प्रीति तृप्ति और संतुष्टि संसार में होती है यानी सकाम मनुष्य को कर्म योग का अधिकारी कहा गया है। अतः कर्म योग द्वारा सिद्ध निष्काम महापुरुषों की स्थिति का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि उनकी प्रीति तृप्ति और संतुष्टि सकाम मनुष्यों की तरह संसार में न होकर अपने आप में अपने स्वरूप में ही हो जाती है। गीता का दूसरे अध्याय का 55वां श्लोक जो स्वरूपतः पहले से ही है। यह बात बहुत ध्यान देने की है कि साधक तो उस सुख का मूल कारण निष्कामता को मानते हैं और दुखों का कारण कामना को मानते हैं, परंतु संसार में आसक्त मनुष्य वस्तुओं की प्राप्ति से सुख मानते हैं और वस्तुओं की अप्राप्ति से दुख मानते हैं। यदि आसक्त मनुष्य भी साधक के समान ही यथार्थ दृष्टि से देखे तो उसको शीघ्र ही स्वतः सिद्ध निष्कामता का अनुभव हो सकता है। भगवान ने इस श्लोक में 2 बार तथा आगे के 18वें श्लोक में 1 बार एव और च पदों का प्रयोग किया है। इससे यह भाव प्रकट होता है कि कर्म योगी की प्रीति तृप्ति और संतुष्टि में किसी प्रकार की कमी नहीं रहती एवं तत्व के अतिरिक्त अन्य की आवश्यकता भी नहीं रहती। परिशिष्ट भाव
कर्मयोगी निस्वार्थ भाव से संसार की सेवा के लिए संपूर्ण कर्म करता है। जैसे गंगा जल से गंगा का ही पूजन किया जाए, ऐसे ही संसार से मिले शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहम को संसार की ही सेवा में लगा देने से चिन्मय स्वरूप शेष रह जाता है। इसलिए उसकी प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि स्वरूप में ही होती है। सांसारिक विधि और निषेध दोनों वास्तव में निषेध ही है, क्योंकि ये दोनों ही नहीं रहने वाले हैं। इसलिए संसार से संबंध विच्छेद होने पर कर्मयोगी के लिए कोई विधि निषेध रहता ही नहीं। तस्य कार्यम न विद्यते। But for one who takes pleasure in the self, whose human life is one of self-realization and who is satisfied in the self only, fully stated, for him there is no duty. A person who is fully Krishna conscious and is fully satisfied by his acts in Krishna consciousness no longer has any duty to perform. Due to his being Krishna conscious, all empathy within is instantly cleansed. An effect of many thousands of yajna performances. By such clearing of consciousness, one becomes fully confident of his eternal position in relationship with the Supreme. His duty thus becomes self-illuminated by the grace of the Lord, and therefore he no conscious person. Therefore he no longer has any obligations to the Vedic injunctions. Such a Krishna conscious person is no longer interested in material activities and no longer takes pleasure in material arrangements like wine, women, and similar infatuations. Shrimad Bhagavad Gita